बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई। वो रेसिपी क्या है? वो रेसिपी डाइट रशियन सैलेड। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि डाइट रशियन सैलेड भी हो सकती है। रशियन सैलेड का हमें जिसमें बहुत ज़्यादा क्रीमी होती है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या कहते हैं कैलोरीज़ होती है। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से क्रीमी बनेगी और इसमें कैलोरीज़ बहुत कम होगी। मैंने ये रेसिपी कैसे बनाई है, कैसे मैंने रशियन सैलेड तैयार की है, आप मेरी फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। चलिए अब अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये मैंने ग्रीक योगर्ट तैयार किया है, यानी कि दही को कपड़े में, मलमल के कपड़े में डाल के या किसी भी छलनी में डाल के आप कहीं पर लटका दें या रख दें कि उसका सारा का सारा पानी निकल जाए और एक वो गाढ़ा सा बन जाता है दही का हमारा, तो वो योगर्ट बन जाता है, ग्रीक योगर्ट बन जाता है। और ये उसका पानी मैंने सारा निकाल दिया, पानी मैं नहीं फेंकूँगी। इस पानी को हम सालन में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी वही ग़िज़ाइयत है जो हमारे दही में होती है। और यह मेरा है ग्रीक योगर्ट, तकरीबन ये आधा किलो दही था जिसमें से एक पाव से थोड़ा कम ये होगा ये ग्रीक योगर्ट हमें मिला है और एक गिलास हमारा तकरीबन ये पानी है। अब ये जो है मैं ग्रीक योगर्ट अपनी सैलेड में यूज़ करूँगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी सा टेक्सचर देगी हमारी सैलेड को। और ये देखिए ये किस कदर गाढ़ा सा है। आप इसको बना के फ्रीज़र कर सकते हैं और जब आपको दिल चाहे आप इस्तेमाल करें। सैलेड बनाने के लिए जो भी फ्रूट्स, सब्जियां जो आपको पसंद हो और जो मौसम के हिसाब से आपके पास मौजूद है, आप वो सब कुछ डाल सकते हैं इसके अंदर। और मिठास के लिए मैंने इसके अंदर डाली है अभी खजूरें। अगर खजूर ना हो तो आप गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं, स्टीविया भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप डाल सकते हैं। और ये जो मैं बना रही हूँ ये 1 पर्सन के लिए, तो मैंने हर चीज़ इसके अंदर आधी आधी लिए। आधा सेब लिया है, एक पाइनएप्पल का पीस लिया, थोड़ी बंद गोभी है, थोड़े से चने हैं, थोड़े से बॉयल कॉर्न है। कॉर्न भी मेरे डिब्बे वाले नहीं है, मेरे घर के बॉयल किए हुए हैं। कोशिश करें हर चीज़ घर की इस्तेमाल करें। और ये थोड़ा सा धनिया पत्ता है और धनिया पत्ते का एक अलग ही फ्लेवर आता है। और ये हमारी चिकन है। चिकन भी मेरी जो है बिल्कुल ऑयल फ्री चिकन है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी, जाके ज़रूर वॉच कीजिएगा। रशियन सैलेड बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है और उसके अंदर मैंने आधा चमचे के करीब वाइट मिर्च ली है और आधा चमचा मैंने काली मिर्च ली है और थोड़ा सा मैंने नमक लिया है फ्लेवर के लिए। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ ये 3 मसाले ही इसके अंदर डलेंगे। अब जो फ्रूट्स और सब्जियां हमने काट के रखी हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम अपने बाउल में डाल देंगे। और जो चीज़ें नहीं काटी थी, जैसे सेब और केला मैंने नहीं काटा था क्योंकि वो काले हो जाते हैं, वो मैं अभी उसी वक्त आपके सामने काटूंगी और फिर हम इसको कर देंगे मिक्स। सब कुछ बाउल में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया कि जितने भी हमने मसाले डाले उसके अंदर मिक्स हो जाए। और इसके अंदर हमने थोड़ा सा जो हमारा योगर्ट होता है, ग्रीक योगर्ट, वो हमने इसके अंदर डाला है। और फिर ये मायोनीज़ है जो मैंने घर में रेडी किया था, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। ये एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल मायोनीज़ है और जो कि बहुत आसानी के साथ आप घर में बना सकते हैं। और कम खाइए मगर अच्छा खाइए और हेल्दी खाइए। रशियन सैलेड बनके हमारा तैयार हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त है। और आखिर में मैं इसको जो मैंने बादाम काट के रखे थे वो बादाम डाल दूंगी, जो कि बहुत ही हेल्दी है। अच्छा लीजिए, अब हमारा हेल्दी सा रशियन सैलेड तैयार हो गया। आज के बाद आप यही रशियन सैलेड बनाएंगी, खुद भी बनाएंगी, अपने दोस्तों को भी खिलाएंगी और सबके साथ मेरी वीडियो शेयर किया करें ताकि उनको भी पता चले किस तरीके से हम अपना हेल्दी खाना बना के खा सकते हैं। सब कुछ खाइए, सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया है, मगर बस हम अपने खाने के तरीके को थोड़ा सा चेंज कर लें तो हम अपने हर चीज़ हम खा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर हर तरह की रेसिपीज़ मिलेगी, मगर वो डाइट रेसिपी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को वॉच करें। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे चैनल पे हर तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। हर तरह के स्नैक्स जो आप बाहर जाके खाते हैं और सोचते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाले हम नहीं खा सकते, तो वो आप घर में बनाना सीखें। मैं आपको सिखाऊंगी, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आइंदा मिलेंगे इसी तरीके से अच्छी सी हेल्दी सी कोई रेसिपी लेकर आऊँगी, कोई मालूमात लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।